अयोध्या नगरी में आया पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को देखकर अयोध्या नगरी के वासियों ने पुष्पक विमान में बैठे प्रभु श्री राम जी और माता सीता सहित अन्य लोगों को देखकर प्रभु श्री राम के लगाए जय जयकारे। यह कथा है रामायण के पुष्पक विमान की। आई दोस्तों, शुरू करते हैं पौराणिक कथा। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। पुष्पक विमान में रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। जब रावण के वध के बाद विभीषण को लंकापति बनाया गया और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ इसी विमान में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। रावण के पुष्पक विमान की आकृति कैसी थी, रावण को यह कहां से मिला था और इसकी खासियत क्या थी, इस बारे में पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ बताया गया है। आइए जानते हैं। रावण का यह पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। कथाओं में पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह बताई जाती है। इसमें कई सारी सुविधाएं थीं। इसे छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। यह विमान सोने का बना हुआ था और कुछ विशेष मंत्रों से ही इसे चलाया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि रावण जिस स्थान पर जाने की भी सोचता था, पुष्पक विमान पल भर में ही रावण को वहां पहुंचा देता था। इस विमान में कई शक्तियां थीं और उस समय देवताओं के पास भी ऐसा विमान नहीं था। रामायण के श्लोकों में इस बात का भी वर्णन है कि बड़े तपस्वियों को ही पुष्पक विमान प्राप्त हो सकता था। यह विमान पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण के पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस विमान को बनाकर विश्वकर्मा जी ने इसे ब्रह्मा जी को दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुबेर को यह विमान दे दिया था। रावण ने अपने बल और पराक्रम के दम पर कुबेर ने यह विमान छीन लिया था और इसका इस्तेमाल करने लगा था। धन के देवता कुबेर रावण के बड़े भाई माने जाते हैं। रावण ने उनसे लंका नगरी और पुष्पक विमान बलपूर्वक हासिल किया था। कथाओं के अनुसार श्री राम जब इस विमान से अयोध्या पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ यह विमान कुबेर को वापस लौटा दिया था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।